सालों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हम लोग 4 साल से केसरिया सेवा शिविर से दे रहे थे। इस बार मेरा 5वां साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और 5वें साल के प्रवेश करने में तमाम भक्त लोग जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे जो भी मेरे कार्यकर्ता है, चाहे कार्यकारिणी सदस्य है मेरा शिविर के लिए, ये सारों लोगों का बहुत अहम योगदान है। और केसरिया सेवा शिविर इन्हीं लोग के बदौलत और पूरे चंपारण वासी और केसरिया वासी के मिल के हम लोग केसरिया सेवा शिविर चला रहे हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ देते हैं सेवा? यह आपको सुइया पहाड़ से 3 किलोमीटर पहले और जिलेबिया मोड़ से 5 किलोमीटर आगे एक टांगेश्वर जगह है, वहाँ पे विगत 5 वर्षों से हम लोग का 5वां साल है, वहाँ 5वां साल है और हम लोग वहाँ पे पूरा सेवा देते हैं। इस 5वें साल में हम लोग अपने केसरिया सेवा शिविर के लिए 1000 से 1200 रोटी का मशीन इस बार अर्जित किया है और आटा मशीन वहाँ पे गुथने वाला आटा मशीन भी किए हुए हैं। केसरिया सेवा का मुख्य रूप से सबसे बड़ी योग्यता है क्या है, जो हम लोग क्वालिटी पर बहुत ध्यान देते हैं। जो भी खाने में बहुत लोग खिलाते हैं उसमें सृष्टि चावल होती है, चाहे तेल का क्वालिटी है फॉर्चून, नहीं तो हम लोग हाथी मर का ही तेल खिलाते हैं। केसरिया सेवा शिविर में 24 घंटा खाना, नाश्ता, पानी की व्यवस्था है, दवा का व्यवस्था है, चाय का व्यवस्था है, सोने का उत्तम प्रबंध है, जल का व्यवस्था है, नींबू है, पानी है, शरबत है, मिठाई है, डाक बम के ये विशेष है, दूध है, काजू है, किशमिश है, नीमचूस है, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। सावन का पावन महीना चालू होने वाला है और लाखों भक्त का भीड़ बाबा बैद्यनाथ की ओर बढ़ने वाला है। इसी क्रम में केसरिया सेवा शिविर के बैनर तले यहाँ से जो यहाँ के लोग हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ सेवा करने के लिए, उस रास्ते में अपना शिविर डालने के लिए आज गोठ हुए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। इनकी जत्था निकल रही है, लोग निकल रहे हैं। तो आइए जो यहाँ के जितने भी ट्रस्ट के सदस्य लोग हैं, जो लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ से कहाँ पे इनका शिविर लगता है और कैसे कैसे सेवा देते हैं। सारी बात हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि जितने भी सदस्य हैं यहाँ से जो केसरिया सेवा शिविर जो यहाँ के लोग 5 सालों जो सेवा दे रहे हैं बाबा धाम के रास्ते में, यह मुख्य रूप से कहाँ देते हैं सेवा? यह आपको सुइया पहाड़ से 3 किलोमीटर पहले और जिलेबिया मोड़ से 5 किलोमीटर आगे एक टांगेश्वर जगह है, वहाँ पे विगत 5 वर्षों से हम लोग का 5वां साल है, वहाँ 5वां साल है और हम लोग वहाँ पे पूरा सेवा देते हैं। पैदल जितने भी कांवरिया जाते हैं उन सभी लोगों के लिए रात में भोजन, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, मेडिकल का सारा व्यवस्था है, सभी चीज़ निःशुल्क हैं। और यह तमाम व्यवस्था जो भी है केसरिया प्रखंड के अगल बगल से सारे गाँवों से मिलकर यहाँ से जाता है। 11 महीना हम लोग टोटल काम करते हैं, 1 महीना बाबा के लिए हम लोग समर्पित रहते हैं। हमारे सभी सदस्य लोग हैं, बाकी अब और भी सदस्य लोग हैं। लगभग कितने सालों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हम लोग 4 साल से केसरिया सेवा शिविर से दे रहे थे। इस बार मेरा 5वां साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और 5वें साल के प्रवेश करने में तमाम भक्त लोग जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे जो भी मेरे कार्यकर्ता है, चाहे कार्यकारिणी सदस्य है मेरा शिविर के लिए, ये सारों लोगों का बहुत अहम योगदान है। और केसरिया सेवा शिविर इन्हीं लोग के बदौलत और पूरे चंपारण वासी और केसरिया वासी के मिल के हम लोग केसरिया सेवा शिविर चला रहे हैं। इस 5वें साल में हम लोग अपने केसरिया सेवा शिविर के लिए 1000 से 1200 रोटी का मशीन इस बार अर्जित किया है और आटा मशीन वहाँ पे गुथने वाला आटा मशीन भी किए हुए हैं। केसरिया सेवा का मुख्य रूप से सबसे बड़ी योग्यता है क्या है, जो हम लोग क्वालिटी पर बहुत ध्यान देते हैं। जो भी खाने में बहुत लोग खिलाते हैं उसमें सृष्टि चावल होती है, चाहे तेल का क्वालिटी है फॉर्चून, नहीं तो हम लोग हाथी मर का ही तेल खिलाते हैं। मैंने खिलाने में कोई क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होती है। केसरिया सेवा शिविर अपना जो भी है केवल क्वालिटी के लिए अपना माना जाना जाता है। पूरे रास्ते में जहाँ पे सुल्तानगंज से देवघर तक जाने में एक केसरिया सेवा शिविर ऐसा शिविर है जिसमें खाना का क्वालिटी सबसे उत्तम व्यवस्था होती है और वहाँ पे इसमें रहने का भी व्यवस्था अपने बहुत उत्तम क्वालिटी का है, उपचार का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। और बोलिए, आप लोग कितने लोगों का खाना डेली व्यवस्था करते हैं? खाने केसरिया सेवा शिविर में सुबह और शाम मिला के लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का भोजन डेली हम लोग बनवाते हैं और लगभग 1000 से 2000 फलाहार लोगों का व्यवस्था कराते हैं। वो डेली का वो 300 दिन कंटिन्यू चलते रहता है। लगभग सोने का व्यवस्था से लगभग अपने पास सोने के लिए 500 लोगों का व्यवस्था हम लोग इंतजाम रखते हैं केसरिया सेवा शिविर में। और मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा हम लोग झांकी का भी व्यवस्था करते हैं। वहाँ पे अच्छा व्यवस्था भी होती है, गर्म पानी की सब कुछ व्यवस्था है अपने पास। केसरिया सेवा शिविर में 24 आवर सर्विस है। वहाँ पे ये नहीं है जो 12 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वाली नहीं है, 24 आवर सर्विस है बम के लिए। और कहीं का भी बम आवे केसरिया सेवा में एक बार आइए और बढ़िया से अपना सेवा का मौका उठाइए। आप क्या कहना चाहिएगा सर? जैसे खाना के बारे में बताए हैं सर, रहन ठहरने का व्यवस्था बताए हैं और गर्म पानी का व्यवस्था बगल से बोला है, मेडिकल का व्यवस्था कैसा रहता है? मेडिकल का बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है। उसमें आपको जो जैसे पैर में छाला पड़ गया पट्टी बांधा जाता है, दर्द हो गया दर्द का दवा दिया जाता है। हमारे शुभम भैया शायद करते हैं, शुभम भैया करते हैं दवा का व्यवस्था।
जो विषय उन्हीं से पूछ लीजिए क्या क्या व्यवस्था मेडिकल में व्यवस्था आप क्या क्या करते हैं? मेडिकल में क्रेप बैंडेज वगैरह होता है, और जितना भी लोगों का कट लग गया या फिर जो भी छाला पड़ गया पैर में, उन लोगों के सभी चीज़ का भी वहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है। इसके अलावा मालिश, तेल, दर्द के लिए मालिश, या फिर खुजली के लिए ऑइंटमेंट, या फिर पेन किलर के लिए पेन ऑइंटमेंट, सारा चीज़ जो है निःशुल्क रहता है। एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से कि यह शुरुआत कैसे हुई? इसके संस्थापक अध्यक्ष जो हैं अशोक चौरसिया जी हैं, उसके बारे में विशेष बताएंगे। संस्था शुरुआत कर कैसे हुआ और इसका मकसद क्या था सर? संस्था जिस दिन शुरू हुआ ना, एकदम हम लोग मैंने समझे कि 70-72 हज़ार से शुरू किए, और वो आ करके पिछले साल 30 लाख पर चला गया। इस साल लगभग 50 के आसपास जाएगा। वहाँ हम लोग स्टेट बोरिंग हलवाए हैं जो 500 फीट पर 250 रुपये फीट हलाया, पानी उससे निकल गया। पानी निकालना ही कठिन काम है। वहाँ पानी खरीद कर पिलाते थे। वो सब काम डीप फ्रीज वगैरह मशीन सब चल ले लिए रोटी के लिए, और हम लोगों का सेवा जो है बम के लिए पूरा समर्पित है। और भी लोग आप क्या कहना चाहिएगा इस केसरिया सेवा शिविर के लिए? केसरिया सेवा शिविर में 24 घंटा खाना, नाश्ता, पानी की व्यवस्था है, दवा का व्यवस्था है, चाय का व्यवस्था है, सोने का उत्तम प्रबंध है, जल का व्यवस्था है, नींबू है, पानी है, शरबत है, मिठाई है। डाक बम का ये विशेष है, दूध है, काजू है, किशमिश है, नीमचूस है, सारी व्यवस्था निःशुल्क है। जितने भी हमारे सदस्यगण हैं 55 से लेके 55 तक व्यवस्था है रखी है। हाँ, जितने घर में अपने लोग दामाद को सेवा नहीं करता हुआ, हमारे कमेटी उतना सेवा हम लोग बम लोग करते हैं। यही हम लोग का सौभाग्य है। क्या लगता है सेवा करके कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है आप लोग? बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत अच्छा फील करते हैं हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस लायक हम लोग सेवा दे रहे हैं। और केसरिया सेवा शिविर जहाँ तक की बात है कि टोटल रजिस्टर्ड संस्था है नहीं, इसमें आप जो सो कि इनकम टैक्स पे ही जो भी लोग हैं वो दान कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई मालिक नहीं है, केसरिया सेवा शिविर ही मालिक है, ना हम मालिक है ना कोई और मालिक है। नहीं, केसरिया सेवा शिविर का जो भी व्यवस्था है सब उन्हीं का ये है। इस सब के सुविधा के अलावा और क्या क्या होता है जो सब सदस्य नहीं बता पाए होंगे? सुविधा की जहाँ तक सवाल है, इस पवन धरती केसर बाबा की जगह है, और यहाँ के लोग में इतना बड़ा बम की सेवा करने का तत्परता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज 2 महीना पहले से यहाँ के लोग केसरिया सेवा शिविर के लोग जुटे हुए हैं कि कैसे वहाँ पर सारी सुविधा का हम व्यवस्था करें। यहाँ से लोग जाकर वहाँ 500 फीट का बोरिंग हलवाया है, जहाँ झारखंड में सबसे बड़ी पानी की कमी है। वहाँ हाल ही पानी नहीं मिलता है, वहाँ के लोग पानी खरीद के पीते हैं। और यह जो धरती है यह भक्तों की धरती है। इस धरती पर कभी भी बहुत भक्त लोग आए गए, अब आज भी हैं जो सेवा की प्रवृत्ति रखते हैं कि कैसे हम बम का सेवा करें, कैसे डाक बम का सेवा करें, कैसे लोकल बम का सेवा करें, उनको क्या हम खिला दें। इस शिविर के जितने कार्यकर्ता बम वहाँ टाइम देते हैं, वे डाक बम के जौरे कुछ दूर दौड़ कर उनको फलाहार कराते हैं। उनको केला, सेव, नारंगी, इस सब काजू किशमिश ले जाके खिलाते हैं लोग। क्या कहना चाहिएगा चाचा जी आप? इस शिविर के विषय में कैसे क्या होता है ये तो बहुत लोगों ने बताया। सबसे बड़ी विशेषता है कि जो समर्पण का भाव यहाँ अहम भूमिका निभाता है। ये टीम जो है पूर्ण समर्पित भाव से यह पूर्व से संकल्पित है और आज भी संकल्पित है, और भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि अभी संकल्पित रहेगी। यहाँ के अगल बगल के लोगों में जिज्ञासा जगाना इस जुआ टीम जो है सो इसके लिए बधाई का पात्र है। मैं देख रहा हूँ, यहीं का निवासी हूँ, और देख रहा हूँ कि जुआ टीम कितना सक्रिय है और किस भाव से इसमें लगे हुए हैं।
और यह भावना यह आज से नहीं है, जब से शिविर की शुरुआत हुई। और मैं कामना करता हूं कि आज 50 लाख में है, यह शिविर 1 करोड़ तक पहुंचेगा, यह मेरी कामना है। आपका सर परिचय क्या हुआ? मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक विश्वनाथ सिंह, मेरी उम्र 83 साल हुई। मैं सेवानिवृत्त हूँ, केसरिया के ही वार्ड 5 का निवासी हूँ। तो हम लोगों के साथ थे केसरिया सेवा शिविर ट्रस्ट के सारे सदस्य थे, साथ में थे अशोक कुमार चौरसिया जी जो इस संस्थान का संस्थापक सदस्य थे, और साथ में थे केसरिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शुभम जी थे, और साथ में सारे सदस्य थे जो अपनी अपनी बातें रखें और अपना अपना सेवा का भाव रखें। अगर आप भी इस ट्रस्ट के माध्यम से जुड़कर सेवा करना चाहते हैं तो जो नंबर है आप उस नंबर के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके जुड़ सकते हैं और सेवा प्रदान आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे सेवा का भाव रख रहे हैं, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आपको यह प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया होगा जो आप इस ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ के सेवा प्रदान कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके बताइए, केसरिया से हैं आप तो इनकी सुविधाएं कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जुड़ना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जुड़ सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। हर हर महादेव, जय श्री राम।